बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। आज मैं यहाँ इस प्रांगण में खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़ा हूँ। अपने गांव में इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी सब यहाँ पर मौजूद हैं। देख कर के खुशी हो रही है। मैं अपने गांव को इसी तरीके से याद करता हूँ, ऐसे ही पहचानता हूँ कि यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। और आज मुझे ये देख कर के खुशी हो रही है जब संत गुरु रविदास जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनको याद करने के लिए जब हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो मैं चारों तरफ देख पा रहा हूँ कि मेरे गांव की हर जाति का व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ। इसी बात के लिए इस गांव की पहचान है और ये पहचान बनी रहे तो आप सब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करोगे, इस बात में कोई संदेह नहीं। हम क्यों मनाते हैं जयंती कार्यक्रम, क्यों अपने महापुरुषों को, क्यों अपने संतों को याद करते हैं? इसका कारण ये होता है, हमारी माताएं अच्छे तरीके से समझेंगी कि बचपन से आप एक ही उम्मीद लेके जो भी मेहनत मजदूरी करके हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो दिमाग में एक बात रहती है कि इसको संस्कार अच्छे मिलें ताकि इसका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके, अच्छी शिक्षा इसको मिले। जब हम संतों का, महापुरुषों का कोई दिन इस तरीके से मनाते हैं तो उसके पीछे भी हमारी मंशा ये होती है कि जब संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, जैसे यहाँ संत गुरु रविदास जी के बारे में अनिल रंगा जी ने अभी बोला, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भविष्य है हमारा, वो इससे कुछ सीख लेंगे और इससे सीख करके अपने जीवन में उसको लागू कर देंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ये सोच करके हम इस तरीके के आयोजन करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, सबको मिलके ऐसे आयोजन करने चाहिए। और चाहे संत रविदास जी को ले लीजिए, चाहे बाबा साहब अंबेडकर को ले लीजिए, या समाज के किसी भी और संत महापुरुष, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, किसी को ले लीजिए, उनकी शिक्षा में एक चीज़ का जिक्र ज़रूर होगा कि अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। अच्छी शिक्षा जो हासिल करेगा वो अच्छा मनुष्य बनेगा, जो अच्छा मनुष्य बनेगा वो अच्छी तरक्की करेगा। ये हर कोई कहता है। बाबा साहब ने तो यहाँ तक जाके कह दिया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने ये इसलिए कहा कि शिक्षा हमारे अंदर वो ताकत भर देती है कि हम किसी भी अन्याय या अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। समाज के बीच में जो पुराने समय से पीढ़ी दर पीढ़ी जो समाज के बीच में अंतर चला आया, उस अंतर को पाटने का काम अगर कोई चीज कर सकती है तो वो शिक्षा कर सकती है। उसके अलावा कोई चीज उस अंतर को पाट नहीं सकती। जैसे जैसे समाज शिक्षित होता जा रहा है, जैसे जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, अच्छी जगहों पे अफसर लगते जा रहे हैं, वैसे वैसे समाज के बीच में जो दूरियां थी वो धीरे धीरे उनको पाटा जा रहा है, वो दूरियां कम होती जा रही हैं। और आने वाले समय में हमारा भविष्य अच्छा है तो इसी शिक्षा की वजह से है। इस बात को आपको समझना है। माताओं से खास तौर पे, हमारी बहनें, माताएं जो हैं, आप ही संस्कार देते हो बच्चों को, जो कुछ भी देते हो, जैसा बनाना चाहोगे वैसे बन जाएंगे। आप एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखना, हमने तो शिक्षा के लिए अपना तन मन धन पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है। हम तो शिक्षा के लिए मर मिटेंगे। हमने तो ये सोच रखा है एक बच्चे को जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलती तब तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप लोग भी अगर ये ध्यान रखोगे कि आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और उसके लिए संघर्ष करोगे, अगर उसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ोगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हमारे माँ बाप ने संघर्ष किया था, इसलिए हमें इतनी अच्छी शिक्षा मिली। सबसे ज़्यादा खुशी की बात आज इस मौके पर यह है कि जिस मंच पे खड़े होके, जिस ज़मीन पे खड़े होके मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बताया गया कि लाइब्रेरी बनने वाली है। लाइब्रेरी बनने वाली है यहाँ पर। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब आज जो हम यहाँ खड़े होके सपना देख रहे हैं, कल को वो सपना पूरा होगा और उस सपने के अंदर से हमारे जितने भी बच्चे हैं वो अच्छी अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पे अफसर लगेंगे। दुआ करता हूँ, भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि हमने शिक्षा के दम पे जिन ऊंचाइयों को छुआ है, मेरे ही गांव के ये छोटे छोटे बच्चे इन लाइब्रेरी में पढ़ के, इन जगहों पे पढ़ के हमसे भी ऊंचे मुकाम पे पहुंचे, बहुत कामयाबी हासिल करें। इस इच्छा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, एक दूसरे के साथ मिले जुले। यहाँ पे सारे आपस में मिलजुल के इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी करते रहें, ऐसी मैं उम्मीद और कामना करता हूँ।